हाय गाइस, हमारे नौजवानों को और जनरेशन को स्पेशली खास तौर पर इस वक्त जो है डिसाइड करना है कि हमने करना क्या है। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई हुई है। वो हाइप ये क्रिएट हुई हुई है कि हमारे नौजवान जो है वो बेसिकली बाहर जाने के शौक में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त यार और जानने वाले भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेशेनेट नज़र आए मुझे बाहर जाने के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रायंगल प्लानिंग करके भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोशिशें की। कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, किसी लोगों के पासपोर्ट नहीं बने, किसी के कुछ हुआ, लेकिन उनमें से भी कोई 60% लोग जो है मेरी गैदरिंग में से भी चले गए पाकिस्तान छोड़कर। उनमें शामिल हैं कुछ स्किल बेस्ड लोग, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं और आईटी से प्रोफेशनल लोग भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए, मेरा नज़रिया इस हवाले से बहुत अलग है। 2015 में मुझे अल रवाबी और अल मराई से भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र आ चुकी है। इसका ऑफ़र लेटर भी मेरे पास मौजूद है, आज भी मेरे प्रोफाइल में और मेरे जो है प्रोफाइल की एक फ़ाइल में जो है इस वक्त मौजूद है, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि मुझे प्रॉपरली ऑफ़र की गई कि पाकिस्तान छोड़कर आप हमारे साथ मुंसलिक हो जाएं और आपको यही ऑफ़र है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान ना छोड़ने की कुछ वजूहत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्सनली है मेरी, और कुछ चीज़ें जो है मेरी लॉजिक ये है कि अगर इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में आपके पास अगर मोबाइल और इंटरनेट मौजूद है, या मोबाइल या लैपटॉप इंटरनेट मोबाइल मौजूद है, या फिर इन दोनों में से इंटरनेट और मोबाइल या लैपटॉप इंटरनेट मौजूद है, तो आप जो है ना अपने करियर को बैठे बैठे घर बैठे बूस्ट लगा सकते हैं। और बूस्ट के इस तरह लगा सकते हैं कि अपनी सर्विसेज या फिर अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल करके आप जो है अपने करियर को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। करियर को डेवलपमेंट करने के साथ साथ अगर स्टूडेंट हैं आप, तो अपनी फीसिस को मैनेज कर सकते हैं, अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने ब्रांडिंग करके अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्रांडिंग को प्रोफेशनली मैनेज करके क्लाइंटेल बना सकते हैं। देखिए, स्किल बेस अगर हैं, अगर कोई स्किल है आपकी, आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप 25-30 लाख रुपए लगाकर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर आप उन्हीं के आगे जो है आप मतलब सिंपल सी बात है तले चाटते हैं या उनके आगे झुकते हैं या कुछ भी करते हैं, और उनकी स्ट्रांग जो लीगल पॉलिसीज़ हैं और लीगल जो कवानीन हैं उनके, उनको फेस करते हैं, और वही सीधे स्ट्रेट बिल्कुल लकड़ी की तरह काम करके आप कमाना शुरू करते हैं, और वो कमाई भी आपको 2-4 साल के अंदर जनरेट होती है। तो ये जलालत नहीं है, ये ख्वारी नहीं है। आप इसको जलालत और ख्वारी नहीं कर सकते कि आप इतना पैसा लगाकर भी आप गुलामी में जाकर जीते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, विदाउट फैमिली जीते हैं, वहाँ पे सर्वाइवल ज़िंदगी जीते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवानीन को फेस करते हैं। स्ट्रिक्ट कवानीन है जिसमें छोटी सी गलती को भी माफ़ नहीं किया जा सकता। बजाय इसके एक और पिक्चर देख लेते हैं। वो पिक्चर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में यही 25 लाख रुपए आप किसी आईटी सेंटर पे लगाएं, आईटी सेंटर को डेवलप करें, अच्छी सी ब्रांडिंग करें, अच्छी सी एक वेबसाइट बनाएं, फेसबुक पे 2-3 लड़के लड़कियां रखकर आप उनसे मार्केटिंग कराएं किसी भी सर्विस बेस की, या अपनी कोई एक प्रोडक्ट भी ई कॉमर्स पे लॉन्च कर दें और उसकी मार्केट भले यूरोप हो, कोई मसला नहीं है। तो क्या बेहतर नहीं है ये? मेरा आप लोगों से सवाल है, बेवकूफ़ है कौम हमारी, यकीन माने बेवकूफ़ है। शायद अनवर बहुत अच्छी गालियां देता है, उनकी गालियों के बिल्कुल लायक कौम है ये। 25,000 खर्च करके अपनी वही चीज़ जाके बाहर मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी गुजारते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे कवानीन को फेस करते हो जो कि आपका जो ना पीक निकल जाती है और सहमे सहमे से रहते हो। अच्छा, ये ऐसी लग्जरी पाकिस्तान की लाइफ को छोड़ के जा रहे हो आप। पाकिस्तान की लाइफ लग्जरियस्ट लाइफ है, बताता हूं कैसे। एंड तक जुड़े रहे ना इस वीडियो पे, आज आपको पता चलेगा। वो ऐसे है कि मैं एक और अलग पिक्चर दिखाता हूं। पाकिस्तान में एक सिग्नल तोड़ते हो तो आपको क्या जुर्माना होता है, कभी कभार निकल भी जाते हो आप, जुर्माना भी नहीं होता आपको।
क्या आपको उस गाड़ी के सिग्नल तोड़ने का नोटिफाई हो जाता है? घर पे चालान आ जाता है? गाड़ी ब्लॉक हो जाती है? नहीं होती। आप गाड़ी के मालिक को बेचते हैं, उस मालिक के नाम पर कई साल तक चलाते हैं, कोई पकड़ता है आपको? कोई नहीं पकड़ता। पाकिस्तान में रहते हुए आपको कितने कवानीन का फेस करना पड़ता है सामना। एक छोटे से कमरे से भी आप बगैर रजिस्ट्रेशन के एक सेंटर चला सकते हैं, डिजिटल सेंटर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फ्रीलांसर आप कई साल तक बगैर टैक्स के काम कर सकते हैं, जब तक आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं आ सकते। 25 लाख लगाकर यहाँ पे 1 लाख आराम से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आराम से, इजीली। बल्कि उसमें 2-4 लोग को 1-1 लाख और कमा सकते हैं आप लोग। एक स्ट्रेटेजिक का प्लानिंग हो आपके पास, एक जेन्युइन काम आप कर रहे हो, या एक रिसर्च बेस्ड काम, अगर रिसर्च करके काम स्टार्ट किया हो, ई कॉमर्स वेबसाइट खोलें। एक छोटा सा चुन्नू सा, पीछे भी मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ले जाएं मुझसे प्रोडक्ट। वो एक चुन्नू सी प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करते हैं, उसकी सही से मार्केटिंग करें, कैसे नहीं कमाएंगे आप? मैं कहता हूं वाकई सही उसने टारगेट किया हुआ है शाहिद अनवर ने, कि चुतिया को हमें, कसम से सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। बहुत अच्छा फैलता है वो। सादा चाय वाला उसको कहते हैं गाली मत दो। अबे गाली के लायक है कौन है? ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता है कि आप 25 साल नौजवान को आप भेज रहे हैं? एक बाप के भी, मैं कहता हूं उसको डूब के मर जाना चाहिए। एक बाप को इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर। करें इन्वेस्ट इस मार्केट में। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इन्वेस्ट करो आप आईटी पे, सर्विस पे इन्वेस्ट करो आप। कैसे नहीं कमाएंगे आप? गारंटी के साथ कमाएंगे। एक ई कॉमर्स पे इन्वेस्ट करो, कैसे नहीं कमाएंगे आप? दुनिया बहुत ज्यादा डिफरेंट एंगल से मार्केट कर रही है चीजों को। आप ट्रेडिशनल जाके आप बच्चे को कहते हैं पान वाला केबन जाके खोल, दुकान किराना को खोल। अबे किराना का दुकान कहाँ चलता है भाई? आधा कस्टमर तो आपका चला गया है। हमारे कई कस्टमर से ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके हमने 2-4 महीने लगाए ट्रेडिशनल मार्केट को सिलेक्ट करके। उसके मार्केट पता क्या कहते हैं? ऐसे चूतिया किस्म के जो है बिजनेसमैन है हमारे, ऐसे बेवकूफ किस्म के बिजनेसमैन है, कहते हैं मार्केटिंग की जरूरत नहीं हमें। उस कौम के आगे आप ट्रेडिशनल किराना दुकान खोलने जा रहे हैं तो नुकसान ही होगा ना। जरी शॉप है, शूज का शॉप है, खोलने जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे, पूरे शश के दुकान के लगा दिया, मार्केटिंग नहीं कर रहे उसकी। इंतहाई बेवकूफ गिरे तरीन दुकानदार हैं हमारे, उनको पता ही नहीं है मार्केटिंग की कितनी पावर है डिजिटल की। 6 महीने बाद दुकान बंद हो जाती है। नई ब्रांडिंग के साथ फूड पॉइंट खोलते हैं, बाप खोल के देते हैं। मार्केटिंग नहीं करनी हमने। अगर मार्केटिंग भी करनी है तो बेवकूफाना मार्केटिंग करनी है। ग्रुप में जो है हायर करने, ग्रुपों के साथ जो है ना हमने चलना है, उस पर लगाना है पैसा। ऐसे बेवकूफ बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेडिशनल और रिवायती बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जो हमारी 3 महीने तक पक पक करते रहे। उनको बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो दुकान बंद करनी पड़ गई उनको। लेकिन 25,000 महीने पे मार्केटिंग नहीं कराई उन्होंने। ऐसी मार्केट में आप दुकान खोलेंगे, ऐसी मार्केट में जहां पे उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल कितनी बड़ी पावर है, डिजिटल का अंदाजा ही नहीं है कि कितना बड़ा मैजिक है डिजिटल पे। काम ही नहीं करना चाहते, समझना ही नहीं चाहते। वही जड़ा सड़ा 1965 वाला रिवायती तरीके का। दुकान बंद होगी नहीं होगी? दुकान को ऑनलाइन लाओ भाई, ई कॉमर्स पे लाओ। 3 महीने दो उसको, हंटिंग करो, चीजें करो, ब्रांडिंग करो, एसईओ कराओ, ये तमाम चीजें कराओ। दुकान ना चले तो फिर कहना आप 25 लाख रुपए लगा के बाहर भेज रहे हो बच्चे को यार। या फिर उसके मुकाबले आप कहते हो दुकान खोले तो कहां पे खोले? भाई दुकान खोलनी है तो ऑनलाइन खोलो। आपका आधा कस्टमर वहां पे है। बूढ़ों की सियासत और बूढ़ों के कारोबार खत्म हो गए हैं। अब बूढ़े जो है ना रिटायर हो जाओ, अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो। नौजवानों को के ऊपर इन्वेस्ट करो, नौजवानों को डिजिटलाइज करवाओ, डिजिटल बिजनेस खोल के दो, अच्छे मोबाइल, अच्छे एसेट्स करके दो उनको, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लेके दो, पॉडकास्टिंग कराओ उनसे। देखो कैसे नहीं बिकती दुकान वो, देखो कैसे नहीं चलती वो दुकान वो। आप कहते हो कि 100 साल प्लानिंग लेके बैठे हैं, हम वही चीजें करें झाड़ू पोंछे वाली, तो फिर वो उससे दुकान नहीं चलनी भाई। दुकान भले साल लगा रहे, नहीं चलनी। नौजवानों को मौका दो, उसकी प्लानिंग लो उनसे, उनको बोलो जो करना है करो। 2.5 लाख का एसईओ होता है, 1 लाख की अच्छी वेबसाइट बन जाती है, 3.5 लाख रुपए में दुकान तैयार, ट्रेडिंग पे आ गई, रैंकिंग पे आ गई, दुकान चलना शुरू हो गई। 1 लाख की फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कराओ, रिटर्न लो उससे 25 लाख, ना लो तो फिर बताओ आप। लेकिन आप क्यों करोगे ऐसा? आप तो शाहिद अनवर की तरह हो ही चूतिया बेवकूफ।
ऐसे तरीकों से बिजनेस करोगे तो फिर कब चलोगे? आप इसी में मरे रहो, वो बेटा जड़ सड़ जाएगा फैमिली के बगैर, जिंदगी आदि तबाह करके आ जाएगा। 45 के बाद क्या कराओगे? उसकी शादी कराओगे 45 साल में? 45 साल में अगर पहले चीजें कर चुका होता, 5 साल दिए होते, तो आपका बच्चा 10 बच्चे पैदा करके बैठा होता। ओवर टू यू, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की चीजें आपके लिए लाते हैं। ट्रेडिशनल वे छोड़ें, डिजिटल पे आए। थैंक यू सो मच।